इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वारा एनर्जीज के बारे में, जिसके ऊपर आज के दिन एक काफ़ी अच्छी खासी अनाउंसमेंट हमें मार्केट आवर्स में ही देखने को मिली थी और कंपनी को आज के दिन एक नया ऑर्डर भी मिला है। तो इन डिटेल में बात करेंगे कि क्या ऑर्डर है और कितने रुपीज़ का हमें वो ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और ये वीडियो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं हम लोग। तो अगर बात करें दोस्तों आज की, तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो गिरावट हमें बिल्कुल आज के दिन देखने को मिली कंपनी के शेयर प्राइस में। और एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे 1.02% की गिरावट के साथ इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है 2833 रुपए के करीबन। अगर कंपनी की बात करें तो कुछ टाइम पहले ही यानी कि 8 नवंबर 2024 को ये कंपनी करीबन 3100 रुपए पे हमें लिस्ट होती हुई देखने को मिली थी और तब से अभी तक एक करेक्शन भी दिखा चुकी है करीबन 9.5% के करीबन का। तो चलिए बात करते हैं कि आज के दिन कौन सा आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने दोस्तों नोटिस ओपन कर लिया है जो कि कंपनी की तरफ से ही पब्लिश किया गया है। डेट आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2025 हमें देखने को मिल रहा है। अगर इन डिटेल में बात करी जाए तो देख सकते हैं आप, दिस इज टू इन्फॉर्म you that the company has today received an order for supply of solar modules for 150 MWP। तो देख सकते हैं दोस्तों एक सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है जो कि 150 MWP है फ्रॉम अ रिनोल्ड कस्टमर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो एक काफी रिनोल्ड कस्टमर से ये ऑर्डर मिला है कंपनी को। अगर इन डिटेल में बात करें तो कस्टमर्स की डिटेल अगर आप देखेंगे तो शायद हमें डिस्क्लोज होती हुई यहाँ पे देखने को अभी नहीं मिल रही, ना ही ऑर्डर की वैल्यू की। तो नेम ऑफ द एंटिटी अवार्डिंग मतलब किसने कॉन्टेक्ट दिया, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सेम चीज लिखी है, रिनोड कस्टमर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अगर बात करें काम क्या करना है तो कंपनी को सप्लाई करना है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, डोमेस्टिक एंटिटी है, वन टाइम ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें स्केड्यूल्ड कमिंस इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो कि 150 MWP सप्लाई ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल, तो बिल्कुल इन फ्यूचर के लिए कंपनी के लिए काफी अच्छी न्यूज ये हो सकती है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों 81,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। ROC ROE दोनों ही 43% है और ROE 33% के अराउंड है। कंपनी की बात करें तो काफी पुरानी कंपनी भी हमें देखने को मिलती है, करीबन 1990 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जो कि इज एन इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट्स। उसके बाद मार्केट लीडरशिप की बात करें तो एज पर दी फाइनेंशियल ईयर 24 दे होल्ड 21% शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ सोलर मॉड्यूल एंड 44% शेयर इन इंडिया सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट। इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी सर्ज फ्रॉम 2 गीगावाट फाइनेंशियल ईयर 21 से 13.3 गीगावाट बाय फाइनेंशियल ईयर 24। तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है दोस्तों कंपनी की, जो कि 21 से 24 में अगर आप देखेंगे तो 2 गीगावाट से 13.3 गीगावाट पे हमें आती हुई देखने को मिली। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, द सोलर मॉड्यूल पीवी मॉड्यूल आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मल्टी क्रिस्टलिन, मोनोक्रिस्टलिन। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज बेसिस पे हमें देखने को मिलता है। अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें जो कि हमें इंडिया में 5 देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कंपनी काफी अच्छे खासे बिजनेस मॉडल में हमें देखने को मिलती है। प्रोस की बात करें तो ROE काफी अच्छा है कंपनी का बीते 3 साल का। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें, अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम ऑफ 576 करोड़। एज पर दी मार्केट कैप ये कंपनी आपको 5th नंबर पे देखने को मिलती है। इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की। उसके बाद अगर बात करें क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, जो कि Q2 की अर्निंग्स कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने शायद नवंबर मंथ में डिस्क्लोज करी थी। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स 3500 करोड़ के आसपास थी, जो कि Q1 से थोड़ी सी बढ़ी थी 3400 से, और लास्ट ईयर Q2 से बहुत ही थोड़ा सा अपसाइड था। तो कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई थी कंपनी की तब। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट 2023 के सितंबर क्वार्टर में 320 करोड़ के आसपास के थे, जो कि इस बार Q2 में 376 पे थे। तो ईयरली बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़े थे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी। 401 करोड़ से प्रॉफिट कम हो गए 376 पे हमें कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट्स देखने को मिले थे। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो 20 से 24 का यानी कि 5 साल का डेटा अवेलेबल है हमारे पास, जो कि 2020 में 1900 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जो कि 24 एंड होते होते 11,000 करोड़ पे आ गई। तो सेल्स की ग्रोथ तो दोस्तों बहुत ही मैसिव तरीके से हुई है कंपनी में,
जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी सेल्स बढ़ी है कंपनी की। प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 39 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, जो कि 48 पे आए, 80 करोड़ पे, 500 पे, देन सीधा 1200 करोड़ पे। तो प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से कंपनी में हुई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ 180% की और सेल्स ग्रोथ भी आपको 80% के आसपास देखने को मिलती है। रिजर्व्स 4500 करोड़ के हैं और थोड़ा बहुत कर्जा भी 985 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 673 करोड़ की और 65 करोड़ की आपको लॉन्ग टर्म देखने को मिलेंगे और लीज लायबिलिटीज भी 248 करोड़ के आसपास है। तो टोटल बोरिंग्स 985 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है 132 करोड़ के आसपास। रीजन है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहां पे आपको माइनस 3300 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें से जो एसेट परचेज किए गए थे वो 1300 करोड़ के आसपास के थे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी परचेज करी गई थी 1900 करोड़ की। तो ओवरऑल इसकी वजह से कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में था और इसकी वजह से टोटल कैश फ्लो भी आपको नेगेटिव में देखने को मिला। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी की सुधरी थी फाइनेंशियल ईयर 24 में, जो कि 66 डेज से 55 पे आ गई। प्रोमोटर्स का स्टेक फिलहाल 64.31% है। DIIs 2.23 और FIIs की बात करें, FIIs 2.23 है, DIIs दोस्तों 3.02। पब्लिक अगर आप देखेंगे तो 30.46 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा है, जो कि है 11,47,866 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये थे फंडामेंटल्स कंपनी के, जो कि अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को हमने इसलिए कवर किया क्योंकि आज के दिन कंपनी को एक काफी अच्छा खासा ऑर्डर देखने को मिला है। तो आपके पास वार एनर्जीज के कितने शेयर्स है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए